उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के बाद अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर सियासी गर्मियां चल रही हैं। गुरुवार को प्रदेश के अलग अलग जिलों में चुनाव को लेकर भाजपा और समाजवादी पार्टी समर्थकों के बीच बवाल, मारपीट, तोड़फोड़, पर्चा फाड़े जाने और यहां तक कि फायरिंग की भी खबरें आ रही हैं। ईटा, कासगंज, कन्नौज, मैनपुरी, सीतापुर, फतेहपुर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, अम्बेडकर नगर, जालौन, झांसी सहित कई जनपदों से ऐसी खबरें आई हैं। इन अलग अलग घटनाओं में कुछ लोगों के घायल होने की भी सूचना है। गौरतलब है कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए गुरुवार को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 825 ब्लॉक में पूर्वाह्न 11 बजे से शाम 3 बजे तक नामांकन और फिर नामांकन पत्रों की जांच होनी थी। जिला सीतापुर में कमालपुर थाना क्षेत्र के कसमंडा ब्लॉक में 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ। नामांकन के दौरान कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते फायरिंग होने लगी। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर गोलियां चला दी। ब्लॉक के गेट पर ही बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच विवाद हो गया। गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। लगातार गोलियां चलती रहीं और पुलिस नज़ारा देखती रही। जिला अम्बेडकर नगर में भी गुरुवार को नामांकन के दौरान जमकर बवाल हुआ। यहां बसपा के पूर्व मंत्री लालजी वर्मा के हाथ से पर्चा छीनने की कोशिश की गई। बसपा ने भाजपा प्रत्याशी तेजस्वी जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद दोनों पक्षों में बवाल हो गया। यह मामला पुलिस और जिला प्रशासन के पास पहुंचा है। यह घटना अम्बेडकर के टांडा ब्लॉक में हुई है। जिला कन्नौज की बात करें तो यहां पर जमकर बवाल हुआ। घटना में पुलिस पीछे हो गई और प्रत्याशी के समर्थकों ने एक दूसरे पर फायरिंग करते हुए लाठी डंडों से हमला कर दिया। कन्नौज में कवरेज पर गए पत्रकारों पर भी प्रत्याशियों के समर्थकों ने हमला कर दिया। यहां पत्रकारों को दौड़ा कर पीटा गया। जिला एटा की बात करें तो एटा के मरहरा ब्लॉक में नामांकन के दौरान जमकर बवाल हो रहा था। यहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि समाजवादी प्रत्याशी गुड्डू देवी का नामांकन पर्चा छीन लिया गया। उन्हें नामांकन करने से रोक दिया। इस पर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट शुरू हो गई। दोनों पक्षों से कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बीच बचाव करने आए कई पुलिसकर्मी और कवरेज करने गए पत्रकार भी घायल होने की हमें खबर प्राप्त हुई है। जिला महाराजगंज की बात करें तो सदर ब्लॉक पर बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक आपस में भिड़ गए। निर्दलीय प्रत्याशी का आरोप है कि उसे बीजेपी नेताओं ने नामांकन करने से रोक दिया। पुलिस के आने के बाद नामांकन दाखिल हो सका। उधर बुलंदशहर में सयाना ब्लॉक में नामांकन के दौरान बीजेपी के 2 गुटों में भिड़ंत देखने को मिली। पूर्व और मौजूद प्रत्याशी दोनों आपस में जमकर भिड़े। पुलिस ने लाठी फटकार कर उन्हें दोनों को अलग अलग किया। झांसी जिले के बड़ागांव ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख के लिए समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाते हुए हाथों में डंडे लेकर लोगों का रास्ता रोका। स्थिति को तनावपूर्ण देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद चंद्रपाल सिंह यादव ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के लोग सपा को नामांकन नहीं करने दे रहे हैं और रास्ता रोके खड़े हैं। पुलिस उनका सहयोग कर रही है। ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशी के रूप में भाजपा से रचना राजपूत और समाजवादी पार्टी से रेखा कैलाश यादव हैं। फतेहपुर जिले की बात करें तो यहाँ तेलियानी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में नामांकन के दौरान समाजवादी पार्टी और भाजपा प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। समाजवादी पार्टी के नेता ने बीजेपी पर गाड़ियों में तोड़फोड़ और मारपीट का आरोप लगाया है। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। जौनपुर जिले के जलालपुर ब्लॉक में 2 भावी प्रत्याशियों के समर्थक आमने सामने टकरा गए। बीडीसी सदस्यों को लेकर बुधवार की देर रात जमकर मारपीट हुई थी। इस दौरान दोनों पक्षों में 5 लोग घायल हो गए हैं। वहीं एक पक्ष की 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त बताई जा रही हैं। इस प्रकार आपको ब्लॉक प्रमुखी चुनाव के हमने हिंसा, बवाल, मारपीट के रुझान दिखाए। सवाल यहाँ पर योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर उठना लाजमी है। अगर कानूनी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है तो इस चुनाव में हिंसा, बवाल और मारपीट क्यों? एक बार सरकार को अपने सिस्टम में झांकने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं द दस्तक 24। नमस्कार।